हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और जी आज आए हैं मुनीब भाई के सेटअप पे। विजिट करवाएंगे उनके पास कौन कौन सी म्यूटेशन लगी है और उन्होंने कब से ये सेटअप बर्ड्स का ना शौक स्टार्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल चाल है? ठीक जी ठाक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह, आपने कब से ये शौक स्टार्ट किया है? ये 2018 से मैंने स्टार्ट किया है एज ए बिज़नेस और शौक। लेकिन उससे पहले मेरा पिछला एक्सपीरियंस है को 25 साल पहले का, जो मैंने एज ए हॉबी सिर्फ शुरू किया था। सही। तो दरमियान में काफ़ी सारा गैप भी मेरा रहा, लेकिन अब जो है ना 2018 से लेकर ऑनवर्ड जो है अभी तक जो ये सिलसिला मेरा चल रहा है। अच्छा, तो माशाल्लाह ये सेटअप आपने स्टार्ट किया, स्टार्टअप कितने इन्वेस्टमेंट से किया? इन्वेस्टमेंट मेरी इनिशियली तो बहुत कम थी, ठीक है। तो उसमें मैंने तकरीबन कोई 1 लाख के करीब जो है ना इन्वेस्ट किया था उस टाइम। जी। और उसमें कॉमन जो म्यूटेशंस है वो थी, मुझे इतना आइडिया भी नहीं था म्यूटेशंस का। तो वो बस मैंने ले लिए, उससे थोड़ा सा ये भी हो गया, मुझे प्रैक्टिस हो गई। और लेटर जी। फिर उन्हीं को मैंने लेके एज ए फॉस्टर पेयर जो है ना काफ़ी देर मैंने उनसे वो ब्रीड लिए। सही। तो माशाल्लाह कितना टाइम हो गया आपको ये शौक स्टार्ट किए हुए? 2018 से मैंने स्टार्ट किया, तकरीबन ऑलमोस्ट 5 साल हो रहे हैं। माशाल्लाह ये आपका 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया। और अभी आपने एक पेड़ से कितनी इनकम ले लेते हैं इसमें? तकरीबन अभी तो हमारा वो फेज़ चल रहा है कि अभी हम उस पोजीशन पे पहुंचे हैं कि जहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग शुरू है। पहले तो जी जो होता माशाल्लाह। था री इन्वेस्ट कर रहे थे, ठीक जी। है ना। और अभी जो है तकरीबन हमारे पास जो एक पेयर से आ रहा है वो तकरीबन 4-5 लाख रुपया तकरीबन जो है ना एक आम जो पेयर है उससे हम लोग अर्न कर रहे हैं। ये माशाल्लाह। कुछ हैं जो अच्छे हैं, वो मंथली हमारा जो है ना। मंथली माशाल्लाह आप इसका जो अर्न कर रहे हैं, 4 से 5 लाख रुपए आप इसका मंथली आपको नहीं, हासिल। 4-5 लाख रुपया एक पेयर का एक सीज़न का आउटपुट है, एक ठीक है। सीजन में कितने क्लच लेते हैं इस पर तकरीबन हम लोग 3 लेते हैं, जो जैसे इनका नेचुरल वे है उसके मुताबिक। सही है। तो माशाल्लाह जी, ये न्यू जो पर्सन होता है उसके वो जो शौक स्टार्ट करे तो कितने इन्वेस्टमेंट से करना चाहिए आपके आइडिया से? ये दो वे हैं। एक तो है म्यूटेशंस का, एक है उसका कमर्शियल बर्ड्स का। कमर्शियल बर्ड्स और दोनों ये जो है, अगर इसमें करना है तो कमर्शियल वाला जो है वो तो किसी भी जितनी उसकी पसली है उसके मुताबिक वो कर ले, ठीक है ना। उसने सेल हो जाना है और इजीली सेल हो जाना है। तो म्यूटेशन वाला है, उसमें ये है कि आपको मार्केट के हिसाब से वो उसको जी। देखना है कि अमूमन जो मार्केट में इन होती हैं वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। और जो जो ज़्यादातर वो गुजर गई हैं म्यूटेशन जो है, तो उनके रेट जो है कम हो गए होते हैं, तो उसमें फ़ायदा कोई नहीं है। जी। तो माशाल्लाह इसमें ना आप बता दें ज़रा, इसमें ना एरिया कितना रिक्वायरमेंट होता है सेटअप स्टार्ट करने के लिए? एक सेटअप जो है, जो आप तकरीबन ऑलमोस्ट 50 जो पेयर है ना, वो आप 20 बाई 20 फीट का जो है रूम जो है वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती। इनके केजेस होते हैं बहुत कॉम्पैक्ट किस्म के बने हुए, और टावर जो है ना शेप में होते हैं। तो उसमें ये है कि 4-4 5-5 जो केज हैं ऊपर नीचे होते हैं, और उसमें आपकी जगह जो वैसे एरिया के हिसाब से वो कम रिक्वायर होती है। सही है। तो माशाल्लाह ये लव बर्ड्स के जो मेल और फीमेल की पहचान कैसे होती है? सर, इसका जो पहचान है वैसे तो काफ़ी सारे तरीके दिए हुए हैं, लेकिन जो जेन्युइन तरीका ना, और जिसका कोई वो जी। समझ लें कोई और सही रियलिस्टिक तरीका नहीं है, वो सिर्फ एक ही है, भाई डीएनए करवाना। डीएनए जो जी जी 90% चांस यही होता है जी। डीएनए करवाना, उसके अलावा नहीं पता चल सकता। बिल्कुल। अंदाज़ा लगाएं तो पेड़ बन भी सकता है। वो उसका तरीका ही कार होता है। अब आपके पास अगर इतने पैसे नहीं हैं कि आप उसको कर सकें, डीएनए करवा सकें, तो उसका भी एक तरीका है। या ऐसी म्यूटेशंस हैं जिनका समझ लो कि रेट ही बहुत कम है, तो उसके आप डीएनए करवाएंगे तो आपको कॉस्टली पड़ेगा। तो आप उसका एक तरीक़ेकार होता है कि आप एक केज में सबको इकट्ठा छोड़ दें, एक बॉक्स लगा दें। जो पहला जो अल्फ़ा पेयर होगा ना, उसने पहले उस पे कब्ज़ा कर लेना है, ठीक है। सही। उसको निकाल लेंगे, वो लाजमी मेल और फीमेल ही होंगे। उस इस तरह करके उनको पकड़ के एक केज में कर दें, फिर डब्बा लगा दें। दूसरा उसमें पेयर आ जाएगा, वो पकड़ा जाएगा। इस तरह करते करते आखिर में वो रह जाएंगे, या वो मेल होंगे या फीमेल होंगी। तो आपके जो प्रॉपर जो बनने थे ना, जो उसमें से पेयर ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। ये नेचुरल उनका वे है। सर, इसकी क्लीनिंग कब करनी चाहिए, किस टाइम करनी चाहिए, कितनी देर बाद करनी चाहिए? क्लीनिंग जो है वो जितनी आपको
मतलब अगर आप डेली कर सकते हैं तो बेस्ट है, जी नहीं तो मिनिमम जो है ना एक हफ्ते के बाद तो लाजमी होनी चाहिए। एक हफ्ते बाद जो है ना जो आपने घर में रखा हुआ है वो आप देखेंगे काफ़ी सारा दाना दुनका होता है, वो गिरा होता है, ट्रे जो है वो फिल हुए होते हैं। तो उससे जो है ना जो मुख्तलिफ बैक्टीरिया जो है वो जनरेट होते हैं, फंगस लग जाती है उसमें, तो उसको आपको साफ़ करना लाजमी होता है। और टेम्परेचर कितना मेंटेन रखना चाहिए इसका? टेम्परेचर वैसे तो जो इसके लिए एक एवरेज टेम्परेचर जो बताया गया वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। लेकिन ये आप सर्दियाँ देखेंगे तो सर्दियों में आपके पास तकरीबन 4-5 तक भी टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो जी उसमें भी अगर इनको डायरेक्ट हवा नहीं पड़ रही तो ये सर्वाइव करते हैं। और गर्मियों में आप ऐसे ही देख लें, अगर आपके वेंटिलेशन ठीक है तो आप इसके ऊपर अगर टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो भी जाता है, इवन 35-40 के करीब भी पहुंच जाता है, तो इतना कोई इशू नहीं है। आप उसके लिए कूलिंग पैड यूज़ कर लें, एयर कूलर यूज़ कर लें, वेंटिलेशन रखें, तो जो है ना बर्ड आपका बिल्कुल ठीक रहता है, कोई उसे इशू नहीं आता। तो सर आपके पास माशाल्लाह कौन सी म्यूटेशन सबसे एक्सपेंसिव महंगी वाली आइटम पड़ी हुई है उसमें? मेरे पास अगर चूंकि मेन मैंने पेल फेलो पे फोकस किया हुआ है, माशाल्लाह। तो उसमें पेल फेलो में मेरे पास वायलेट ओपलाइन पेल फेलो जो है विजुअल जो है उस वो मेरे पास इस टाइम सबसे एक्सपेंसिव है। और उसके अलावा अगर साइड वाली देखी जाए कुछ, तो उसमें रेयर मेटिशंस में आ जाता, स्लेटी आ जाता है, स्लेटी पारबिलू ओपलाइन में मेरे पास ब्रीड हुए हैं, मेरे अपने घर के हैं, और मैंने उसको काफ़ी देर से वर्किंग कर रहा था उसके ऊपर, तो ये मेरे पास रेयर है। सॉफ्ट फूड में आप क्या क्या इस्तेमाल करवाते हैं? सॉफ्ट फूड में बेसिक तो एग ब्रेड है, जी ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक सेकंड फेज उसका चलाते हैं, पहले एक दफ़ा ये दे दिया, फिर जब वो ख़त्म कर लेते हैं तो कुछ 1-2 घंटे बाद हम लोग जो सोक वो होता है सॉफ्ट फूड जो होता है वो डालते हैं, जैसे मुख्तलिफ दालें हो गई, मुख्तलिफ बीज हो गए, उनको भिगो के रख देते हैं और उनको सिरके से उसको डिसइंफेक्ट करते हैं, जी। और फिर उसके बाद में उनको सर्व करते हैं, तो वो भी एज ए सॉफ्ट फूड होता है, लेकिन वो उससे मिनरल से और विटामिन से वो फुल होता है, तो वो उनके लिए बेस्ट है। अल्लाह ना करे आजकल ना बाहर शेड में ना आइज इन्फेक्शन चल रहा है। जी, तो कभी आपका भी ऐसा कोई सामना करना पड़ा? एक दफ़ा हमें करना पड़ा था और हमने काफ़ी से जो है ना वो हमें नुकसान भी हुआ। उसके बाद से हमने कसम डाल ली कि जो है ना ये चीज़ कोई भी हमने बाहर से इधर उधर से लानी है तो वो जब तक उसको क्वारंटाइन नहीं करना हम उतनी देर तक उसको नहीं करते। वैसे तो हम लोग परचेजिंग ही इस तरह नहीं कर रहे, हमने अपने ही जो लाइन है उसी को ही आगे चलाया। मुख्तलिफ लाइनें बनाई थी और उनको आपस में क्रॉस उनका करवा के तो वो नेक्स्ट जो है हमने ब्रीड ली। ठीक है। सर एक और बात बताइएगा, आप ब्रीडिंग फार्मूला भी कोई इस्तेमाल करते हैं? ब्रीडिंग फार्मूला इस तरह स्पेशल तो नहीं है, लेकिन ये है कि अगर मैं आपके व्यूअर्स के लिए बता दूं तो वो ये है कि हम लोग जो ओलिव ऑयल होता है, जी ठीक है, वो आपको मार्केट से मिल जाता है अच्छी किस्म का। वो वाला नहीं जो आप कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो दूसरा आपको इम्पोर्टेड मिलता है वो आपने यूज़ करना है, या कोड लिवर फिश ऑयल जो होता है जी वो वाला आप यूज़ कर सकते हैं। जी उसको आपने बाजरा जो होता है, जिसे आम ज़ुबान में बाजरा जी बोलते हैं, उसके ऊपर आपने उसे लगाना है, जी। ठीक है, और उसको हम दाने के अंदर मिक्स कर देते हैं। तो वो बेस्ट किस्म का इनका जो है ना ब्रीडिंग फार्मूला है। उससे जो भी इनमें कमी होती है और जल्दी ये ब्रीड में भी आ जाते हैं और अच्छी ब्रीड देते हैं आपको। सर ऑफ सीजन में हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए बर्ड्स के बाद? ऑफ सीज़न में सबसे ज़्यादा इनका मसला होता है कि जिसमें हम लोग उनको नज़रअंदाज कर देते हैं बेसिकली। जी तो ऐसे ही है। उसका जो है ना टाइम, एक तो वो गर्मियों का सीज़न होता है, जी उसमें आपने इनकी वेंटिलेशन, इनको इनका टेम्परेचर जो है वो आपने मेंटेन रखना है। फिर उसके साथ आपने इनको सॉफ्ट फूड में एग ब्रेड नहीं देनी, दे सकते हैं लेकिन वो इस तरह नहीं कि जैसे रोज़ ही आप दें। आप इनको बेहतर है कि सब्जियां दें, वो वाली सब्जियां जो जिसमें थोड़ा सा पानी होता है, जी जैसे कद्दू हो गया, खीरा हो गया, जी इस तरह की जो सब्जियां हैं वो आप इन्हें दें, पालक दें, ठीक है। जी। तो इससे ये क्या होगा कि इनकी जो अंदर पानी की जो डेफिशिएंसी है और इसके अलावा मिनरल्स की, नमकियात की, वो सारा कुछ इनको पूरा हो जाएगा। तो उस टाइम आपने इस तरह इनकी केयर करनी है। चलो सही। तो माशाल्लाह अभी आपके पास बर्ड सेल के लिए भी कुछ है?
जी बिल्कुल, सेल के लिए हमारे पास मौजूद है और तकरीबन आलमोस्ट कोई 40 पेयर्स के करीब जो है ना हमने पेयरिंग भी की हुई है। अगर वैसे देखें तो तकरीबन आलमोस्ट 100 के करीब इस टाइम मौजूद है। अभी हमारे माशा माशा कुछ चिक्स भी अभी आ रहे हैं जी। और ब्रीड अभी चल रही है। और एग्स के साथ और चिक्स के साथ ब्रीडर पेयर भी मिल जाएगा आपसे? हमारे पास ब्रीडिंग पेयर हैं कुछ जो हम सेल कर रहे हैं, लेकिन उसके अभी हमने अभी पूरा फाइनलाइज नहीं किया उसका, लेकिन ये कि वो भी हैं, अवेलेबल हैं। ठीक है। जी। अगर किसी को वीडियोस वगैरह चाहिए होंगी एग्स एग्स के एग्स के साथ और साथ। चिक्स के साथ, जी। तो वो मिलेंगी? वो पैसे इनकी मर्जी के होंगे? जी। ऐसी बात है। जी। तो ज़ाहिर है उन्होंने मेहनत की है इस पे। तो कोई व्यूवर अगर परचेज करना चाहेगा, इनको पट्ठे भी आए हुए हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पट्टे पट्ठे भी इनके अवेलेबल पास आए हुए हैं। अगर कोई पट्ठे वगैरह भी परचेज करना चाहता है अगले सीजन के लिए, बेस्ट जो होता है ना, पट्ठे ही होते हैं। हैं। सबसे बेस्ट तो पट्टे ही पट्ठे ही हैं। है। जी उसकी मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा, ऐसी बिल्कुल, बात है। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही है। तो अपना नंबर वगैरह शेयर कर दीजिएगा, ज़रा जी बता दिया बिल्कुल, हमें। मैं आपको शेयर कर दूंगा और उस पे आप व्हाट्सएप के ऊपर जो है ठीक ना, है। जो डे टाइम और नाइट टाइम मैक्सिमम रात 12 बजे तक जी। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ज़रा बोल दिएगा ज़रा जी। 0321 जी। 64 जी। 97927। जी। दूसरा नंबर है 0301 जी। 46119117। जी। तो ये दोनों नंबर व्हाट्सएप पे ही सिर्फ एक्टिव दोनों होंगे? व्हाट्सएप पे होंगे। जी, दोनों नंबर व्हाट्सएप पे होंगे, सिम पे कॉल नहीं होगी इनकी। जिसने भी बात करनी है व्हाट्सएप पे करें, और बर्ड्स वगैरह की पिक्चर भी आएगी। तो लोकेशन आपकी लाहौर में है? जी लाहौर में है। ल- मुल्तान चुंगी का एरिया है, उसमें नवाज शरीफ हॉस्पिटल है, जी। उसकी बैक उस साइड के बाद ही उसके बैक साइड पे इनकी जो शेड है वहाँ पे है। तो मिलते हैं फिर जी नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए अल्लाह हाफिज़।